हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। हम यहाँ कर रहे हैं डेली डाइजेस्ट और डेली डाइजेस्ट में हम डेली करते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन। तो आइए देखें क्या है हमारा आज का क्वेश्चन। The demand function is x is equals to 48 minus 3p square at point p is equals to 3 and x is equals to 21. If the price decreases by 4%, determine the relative increase in demand and hence an approximation to the elasticity of demand. Compare this with the elasticity of demand at price is equals to 3. तो देखिए सबसे पहले तो क्या गिवन है, हमें हमारा डिमांड फंक्शन हमको दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया है, पॉइंट P इज इक्वल्स टू 3 पर x इज इक्वल्स टू 21 है। अब इसने कहा है कि अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए 4% तो क्या निकालना है हमको, कितना प्राइस डिक्रीज हुई तो डिमांड में कितना इंक्रीज हुआ, पहली बात। और दूसरी बात हमें क्या निकालनी है, डिमांड में इंक्रीज हुआ तो पॉइंट इलास्टिसिटी जो है वो कितनी हुई हमारी, ठीक है। दूसरी चीज निकालनी है पॉइंट इलास्टिसिटी कितनी हुई हमारी प्राइस में चेंज होने से, और उसके बाद उसको कंपेयर करना है जो पहले वाली हमारी प्राइस थी उस पे जो इलास्टिसिटी थी उससे, ठीक है। दैट मीन्स हमको क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट हमको कितना प्राइस में डिक्रीज होने से डिमांड में कितना इंक्रीज हुआ, फर्स्ट तो हमको ये कैलकुलेट करना है। सेकंड हमको जो इनिशियल प्राइस थी P इक्वल्स टू 3 उसकी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है। एंड थर्ड जो है हमको जो नई वाली प्राइस आएगी 4% डिक्रीज के बाद वो वाली इलास्टिसिटी हमको जो है कैलकुलेट करनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले तो हमारा जो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है, डिमांड इलास्टिसिटी P अपॉन एक्स इज इंटू डी एक्स अपॉन डी पी, ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर x क्या दे रखा है, x क्या गिवन है, 48 माइनस 3p स्क्वायर। तो dx अपॉन dp क्या होगा हमारा, ये होगा 48 का हो गया 0 माइनस 6p, दैट मीन्स क्या हो गया dx अपॉन dp माइनस 6p हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर dx अपॉन dp की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6p लिख सकते हैं। दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी कितनी हुई, माइनस 6p स्क्वायर अपॉन x की जगह x की हम वैल्यू रख सकते हैं जो गिवन है यहाँ पे, तो x की वैल्यू भी रख सकते हैं हम x जो है वो टोटल जो हमारा x है वो भी रख सकते हैं। चलिए x रखना मेरे ख्याल है ज्यादा सुविधाजनक होगा, हालांकि बात एक ही है, तो मैं यहाँ पर x ही लिखती हूँ। अब देखिए ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये दो निकालनी है हमको, एक तो इनिशियल प्राइस पे निकालनी है और ये जब 4% प्राइस डिक्रीज हो गई तो उस पे निकालनी है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, एक तो P चाहिए, एक हमको X चाहिए। X तो हमको वैसे भी चाहिए क्योंकि हमें ये निकालना है कि डिमांड में कितना इंक्रीज हुआ, प्राइस में डिक्रीज होने से डिमांड में कितना इंक्रीज हुआ। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा 4% प्राइस इंक्रीज का क्या मतलब है हम ये देखेंगे। तो 4% प्राइस इंक्रीज, 4% इंक्रीज इन प्राइस implies that what it implies, यानी कि इनिशियल प्राइस थी हमारी 3, तो 3 का 4% कितना होगा, 3 का 4% हमारा हो जाएगा ये डिक्रीज इन प्राइस है, 4% कम हो रही है प्राइस, 0.12, ठीक है। ये 25 हो जाएगा तो ये 0.12 हो जाएगा, 30 ओके, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया डिक्रीज कितना हो रहा है, 0.12। दैट मीन्स इनिशियली प्राइस कितनी थी, 3 रुपीज। तो अब हमारी न्यू प्राइस कितनी होगी, न्यू प्राइस होगी हमारी 3 माइनस 0.12, और इसका क्या मतलब है, ये कितनी हुई 2.88, ओके। तो ये हमारी हो गई नई वाली प्राइस, 4% डिक्रीज के बाद ये हमारी प्राइस हुई। 4% डिक्रीज यानी कितना डिक्रीज हुआ, 0.12 का। तो 3 में से 0.12 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा देंगे तो 2.88 आ जाएगा। अब ये जो नई प्राइस है वहां पर x कितना होगा,
p इज इक्वल टू 3 में तो x कितना था, x इज इक्वल टू 21 था, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर p इज इक्वल टू 2.88 है तो x कितना होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या है, 48 माइनस 3, ये यहाँ से 48 माइनस 3p स्क्वायर, तो दैट मीन्स इंटू 2.88 का स्क्वायर, ये हमने नई वाली प्राइस को यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद x इज इक्वल टू क्या आया, ये 48 माइनस 3 इंटू ये कितना हो गया 8.24, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 48 माइनस 3 इंटू 8.4 यानी कि 24.87, दैट मीन्स हमारी जो नई क्वांटिटी है, नया जो हमारा x है वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा, इसमें से इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 23.13, ये हमारा नया वाला x हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट क्या है कि डिमांड में कितना इंक्रीज हुआ, तो देख लेते हैं कितना इंक्रीज हुआ। अब हमारी डिमांड कितनी हो गई है 23.13, पहले कितनी थी, पहली थी 21.00, ठीक है। ये क्या है, चेंज इन एक्स, तो ये कितना आ गया हमारा, कितना हो गया हमारा इंक्रीज 2.13, ये 3 था, ठीक है। 2.13 जो है हमारा इंक्रीज हो गया, तो एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब उसके साथ बाद हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल देते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा कितना है, यहाँ पे p स्क्वायर माइनस 6p स्क्वायर, यानी पहले जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम निकाल रहे हैं एट x इज इक्वल्स टू 21 एंड p इज इक्वल्स टू 3, ये हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 6p स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, अपॉन कितना आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 21, क्योंकि था अपॉन x, तो यानी कि ये कितना हो गया, माइनस के 6 इंटू 9, माइनस के 6 इंटू 9, दैट मीन्स माइनस का 54, तो माइनस का 54 अपॉन 21 इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 2.57, तो ये हमारी इलास्टिसिटी हो गई जब p क्या है, जब p इज इक्वल टू 3 है। ये एक पार्ट और सॉल्व हो गया। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहाँ पे, एट न्यू प्राइस, न्यू प्राइस कितनी थी 2.88, तो यहाँ पर हमारा x कितना था, x इज इक्वल टू 23.13, तो यहाँ पे हम ये वैल्यूज रख देते हैं, माइनस 6 इंटू 2.88 का स्क्वायर अपॉन 23.13, दैट मीन्स ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा माइनस 6 इंटू 8.24 अपॉन 23.13, ओके, दैट मीन्स ये हो गया हमारा 49.44 अपॉन 23.13। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.14। तो अब देखिए इलास्टिसिटी को कंपेयर करना है, यहाँ पे इलास्टिसिटी कितनी थी, -2.14 थी, दैट मीन्स ये इलास्टिसिटी ये है, तो ये भी नेगेटिव, बिकॉज ये नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ज्यादा थी, जब प्राइस ज्यादा थी तो इलास्टिसिटी ज्यादा थी, जब प्राइस कम हुई तो इलास्टिसिटी क्या हुई, इलास्टिसिटी भी हमारी कम हो गई। तो इस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी तरह के और भी क्वेश्चंस को सीखने के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग बीनल का चैनल।